सभी लोग को एक बार गुड इवनिंग वाला फ्री। कैसे हो आप लोग? आज तो मैंने 3 दिन धमाका लेके आया, सुनना चाहोगे? सच में? तो पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ मिस्टर दिनेश, आई एम कैरियर एक्सपर्ट। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने नॉर्मली ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर में डीसीए किया था और ऑलरेडी मैं ये इंडस्ट्री मैनेजमेंट में जॉब करता था। समझ रहे आप लोग? मैं जॉब कर रहा था, जाने में प्रोजेक्ट मिला। मैंने बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर था। कांकेर डिस्ट्रिक्ट मैंने 2.5 साल नौकरी किया और बेसिकली खास कोंडा को छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और आज इस संस्था में मुझे 15 महीना कंप्लीट हुआ। 15 महीने के दौरान में बात करूँ तो मैंने अपना नौकरी को रिजाइन करके संस्था में काम कर रहा हूँ। और आज मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, पार्ट टाइम से फुल टाइम। और आज इस इंडस्ट्री में मैंने तहे दिल से मेहनत कर रहा हूँ। और आज मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरी घर में मम्मी पापा 2 बहन और घर पे सबसे छोटा हूँ। जाने में प्रोजेक्ट मिला था एक दोस्त के माध्यम से। और मैं जो बताऊँ, जब प्रोजेक्ट देखा था तो विश्वास नहीं था, क्योंकि घर में जाके बताया मैंने कि मम्मी मुझे करना है। मम्मी बोली कि बेटा करना तो कर, देखो 1 रुपया पैसा नहीं दूंगी। समझ लो ना आप लोग? लेकिन आज इस इंडस्ट्री में जब पैसा नहीं था, मुझे करना था, मुझे जिद था कि मुझे करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। समझ लो ना? तो मम्मी का मैंने कान में झुमका पहनी थी, मम्मी देखा था मैं बचपन से, आज तक 1 रुपया पैसा आया नहीं। मम्मी बोली बेटा मत करना। लेकिन मैं एक ही चीज सोच रहा था, आज अगर इलेक्शन होता है तो हम लोग वोट डालने का भी सोचते नहीं है, लेकिन खुद की डिसीजन, खुद की जिंदगी बनाने के लिए हम लोग किसी और के बारे में क्यों सोचेंगे? समझ लो ना? मैंने एक ही डिसीजन लिया, अगर किसी से मिलने जाता हूँ, किसी से फोन में बात करता हूँ, आज तक मम्मी पापा को तो बताते नहीं। मैंने इस इंडस्ट्री में जब ज्वाइन किया, पैसा नहीं था, मेरे पास 2000 रुपया कैश था। मेरे पास सर लोग आए थे, मुझे करना था। तो घर पे बोले बेटा ये सब काम करेगा तो तेरे हम लोग रिश्ता खत्म कर देंगे, बात नहीं करेंगे। समझ लो ना? क्योंकि मम्मी लोग एकदम नेगेटिव सोच रहे थे। मैंने 1 महीना तहे दिल से मेहनत किया। संडे बैडमिंटन को जाके बैठता था ओनली। और मेरी मम्मी बोलती थी बेटा पागल हो गया, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था कि पागल लोग इस दुनिया में इतिहास रखते। समझ लो? उसके बाद मैंने और मेहनत किया। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बेटा तू डूब जाएगा, फंस जाएगा। मैंने 1 महीना मेहनत किया। मेरे सीनियर जैसे बोले वैसे मैंने मेहनत किया। मेरी मम्मी को मैंने 47,000 का झुमका खरीद के दिया, बिकॉज ऑफ फेम। उसके बाद मैंने रुका नहीं और मेहनत किया, क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे सर बोलते थे कि बेटा तेरे में बहुत अच्छा क्वालिटी, तू आगे बढ़ सकता है। मैंने और मेहनत किया। मेरी बड़ी सिस्टर को मैंने इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से 40,000 का OnePlus जैसा फोन गिफ्ट किया, बिकॉज ऑफ फोन। उसके बाद और रुका नहीं मैं, क्योंकि पैसा आ रहा था तो काम करने में मजा आता है। मैं और मेहनत करते गया और मेहनत करते गया। एक समय मम्मी मेरी 300 रुपए का साड़ी पहनती थी, उसकी कोई औकात नहीं था। लेकिन आज इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरी मम्मी को मैंने 5,500 का साड़ी गिफ्ट किया, बिकॉज ऑफ फोन। उसके बाद मैं देखा कि नहीं वाकई में हो रहा। जब मम्मी बोली थी कि बेटा पागल हो गया, लेकिन मैं एक ही चीज बोला। जैसे मम्मी को झुमका खरीद के दिया, मम्मी बोली कि बेटा अच्छा वाला काम है, कभी छोड़े ना मत। समझो ना? क्योंकि मम्मी के कान में मैंने झुमका पहना दिया। समझो ना? उसके बाद मैंने रुका नहीं और मेहनत किया, क्योंकि सिस्टम को मैं समझ चुका था कि क्या चीज होने वाला है। समझो ना? और मेहनत किया। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से आज आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिसका उम्र 22 साल 23 साल उम्र चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री में बोनस दिया जाता है साल में 2 बार। समझ लो ना? इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से आज मैं इसी संस्था के माध्यम से मुझे बोनस मिला था। दिवाली में इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने 10.5 लाख का घर बनाया, बिकॉज ऑफ बोनस। उसके बाद जहाँ तक रुका नहीं, मेरे को अक्सर बोलते हैं बड़े बड़े जो लीडर हैं, बोलते हैं कि सर आप गाड़ी कब खरीदोगे? तो मेरा ड्रीम सेट हो चुका। जब भी मेरी ड्रीम क्वीन को मैं देखता हूँ, मेरे सामने से जब जाता है तो मुझे लगता है कि काश मुझे भी इस गाड़ी में चलना चाहिए। इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से अभी कुछ दिन में, कुछ वीक में बोनस आने वाला है। इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से 18 लाख का वरना देखा, जो कि खुद की कमाई में लेने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ बोनस। उसके बाद मैं रुका नहीं और मेहनत करता गया। और इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने ड्रीम सेट करके रखा है। 2024
2024 में लोग क्या बोल रहे हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा डजंट मैटर, लेकिन इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से कोंडागांव जैसे डिस्ट्रिक्ट में मैंने 2024 में 1 जनवरी मेरी मम्मी का बर्थडे होता है, 35 लाख का बंगला बनाने वाला हूं, 35 लाख। उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सभी लूटने का काम है, फंसने का काम है, डूबने का काम है, लेकिन आपको यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आज जो ऐश्वर्या राय को पैसा मिलता है वो पैसा मुझे मिलता है बिकॉज ऑफ फोर यूनिवर्सिटी। और आप लोग को एक ही बात बताना चाहूंगा, इसी संस्था के माध्यम से और मैंने ड्रीम देखा है, जब भी आएंगे तो लोग देख के खड़े हो जाना चाहिए, बस इतना पैसा कमाना चाहता हूँ। और आज मैं बात करूँ, ये फोर यूनिवर्सिटी का पावर है। एक समय मम्मी किसी समाज में जाती थी तो लोग पूछते तक नहीं थे, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट का पावर है, आज मम्मी जहां पर भी जाती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, इज्जत मैंने कमाया बिकॉज ऑफ फोर यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ रुका नहीं, आप सबको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो डूबने का काम मेरे चाचा कर रहा था, मेरे मामा करते, दुनिया भर का बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी 6 महीना साल भर के बाद 2023-24 में होने वाला है, जो जो फोर यूनिवर्सिटी के साथ टिके रहेगा। पहले हम लोग किसी लड़की के घर में लड़की देखने के लिए जाते थे तो उसके पापा बोलते थे बेटा करते क्या हो, राइट, सब सुना रहे ना, बिल्कुल बोलते हैं कि बेटा करते क्या हो, कितना कमाते हो। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये फोर यूनिवर्सिटी एक नेशनल ब्रांड बन चुका है। पहले जाते थे तो लड़का नौकरी करते पूछते थे, लेकिन आज अपन किसी के घर में लड़की देखने जाएंगे तो उसके पापा बोलेंगे बेटा फोर यूनिवर्सिटी करता है कि नहीं। आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो कि बोलते हैं कि होता है कि नहीं होता, लेकिन आप लोग को बताना चाहूंगा, अभी मैं इस लेवल पे खुश नहीं हूँ। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं एकदम सैड हो गया था, क्योंकि ओनली फॉर मेरा एक स्टेप बच गया, बिकॉज मैं सुपर स्टार बन के नहीं आता तो बर्न बन के आता। लेकिन मैं डेफिनेटली के साथ आप लोगों को कमेंट करके जाऊंगा कि अगली बार जब भी आऊंगा तो डायमंड का बैच लगा रहेगा मेरे ब्लेजर में, और आप लोग देख के इंस्पायर होंगे। और ये इतना मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरी औकात नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलना कोई स्कूल कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते, लेकिन ओनली फॉर फोर यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है कि कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे पैसा कमाना है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग मेरे टीम के साथ आए हैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो मेरे साथ आज बने रहेगा, जो सिस्टम को लेके चलेगा, मैं अगर कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं। विश्वास का प्रोजेक्ट है, अगर सिस्टम जैसा बना है उसको फॉलो करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बस कसम खा के जाना है कि अगर दिनेश सर इतना बात बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते। बस विश्वास का प्रोजेक्ट है, आप लोग को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मेरा कहने का नहीं है, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो मेंटर है, मैं अपनी वाणी को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे मेरे मेंटर को सुनना है, मेरे आइडल को सुनना है, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करूंगा। मेरे जो अपलाइन मिस्टर अमित सर के एक बार जोरदार ताली बजाइए। साथ साथ मुझे सपोर्ट करते हैं पे आउट को लेके, चाहे सारे चीज को, हमारी कंपनी पर्सन, हमारी विजनरी पर्सन, हमारे सीएमडी सर, एमडी सर, जीएमडी सर के जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस, थैंक यू सो मच।